Welcome to Unique Vision Classes. Unique Vision Classes is an online e-learning platform for different competitive exams. Do subscribe our YouTube channel for different informative videos. Do not forget to press the bell icon. Do subscribe our YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने अपनी सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है VLW एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे पता है कि आप सारे स्टूडेंट्स हो बिज़ी इस प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ आपने देखा कि अब SI पुलिस का एग्ज़ाम भी फिर से होगा, FAA का एग्ज़ाम भी फिर से होगा। तो इन दोनों पोर्शंस में हम देखते हैं कि रीजनिंग का एक कंसिडरेबल पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम और एक बार एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हमारी एक रिवाइज्ड लेक्चर सीरीज होगी SI और FAA के लिए, और साथ ही साथ ये लेक्चर सीरीज चलेगी VLW के लिए। तो आपसे जो हम ये डियर स्टूडेंट्स ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी चैनल के साथ बने रहिए, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। हम एक्चुअल में जो है बीच बीच में ही कंटेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा हमारी चैनल पे सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो इस वजह से जो है हम कम ही कंटेंट हम अपनी चैनल पे डाल रहे हैं। तो राइट नाउ हमने आपसे प्रॉमिस किया कि VLW का सारा सिलेबस हम रीजनिंग के रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे। तो वो प्रॉमिस हम फुलफिल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है अपलोड किए हुए हैं, और हम आपसे ये चीज़ श्योरिटी के साथ कहेंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे ही लेक्चर सीरीज़ में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपको हमारी चैनल के साथ बने रहना है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, एंड दैट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज़ नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे हम रीजनिंग को स्टडी करते हैं तो रीजनिंग में हमारे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, दो इम्पॉर्टेंट थीम्स आते हैं। नंबर वन इज़ वर्बल रीजनिंग एंड नंबर सेकंड इज़ नॉन वर्बल रीजनिंग। और ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी होती है, ये होती है डायग्राम बेस्ड। हमने ऑलरेडी जो है इस पे एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, व्हाट इज़ रीजनिंग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनिंग, द ओवरऑल व्यू ऑफ द रीजनिंग। आप इसी यूट्यूब चैनल पे वो वाला वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, जिसमें हमने रीजनिंग को डिकोड किया हुआ है। अब इस नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें इम्पॉर्टेंटली ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन्हीं 5 टॉपिक्स में से डियर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन आने वाला है सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, नंबर 5 इज मिरर इमेजेस। तो यहाँ से सीरीज से स्टार्ट करेंगे हम आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीरीज। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे आएंगे हमारे टॉपिक पे, दैट इज सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक ब्रीफ ओवरव्यू में आपको दूं कि ये सीरीज़ होता क्या है। जब हम वर्बल रीजनिंग में सीरीज़ पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे से फॉर एग्जांपल लेटर सीरीज़ या अल्फ़ाबेट सीरीज़ या अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ पढ़ते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटर या नंबर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँगा, अभी मैं यहाँ पर आपको एक नंबर लिखूँगा 2 4 6 8, और मैं बोलूँगा नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो दूर से ही पता चलता है कि जो ये नंबर सीरीज़ है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर +2, ठीक है ना। यहाँ पे +2 जो है हमारा, यहाँ पे मेन क्रैक्स निकल के आता है कि हर नंबर को हमने +2 करना है टू गेट दी अदर नंबर। सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो 8 को +2 करके हम यहाँ पर आंसर 10 बना सकते हैं। मतलब ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाती है। लाइकवाइज जब आप नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज़ पढ़ोगे तो आपको कुछ डायग्राम्स होंगी, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, डायग्राम नंबर 4। तो आपको नेक्स्ट डायग्राम आइडेंटिफाई करनी होगी कि ये डायग्राम कैसे बनेगी। तो इन सब डायग्राम्स में कोई ना कोई कॉमन पहलू होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम नेक्स्ट सीरीज़ का पता लगाया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे चूजिंग द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, जो मैंने आपको बताया, चूजिंग द मिसिंग फिगर इन द सीरीज। अभी से फॉर एग्जांपल आपको एक सीरीज दी हुई होगी देश देश, और यहाँ पे देश देश, तो इस वाले को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ इनकरेक्ट ऑर्डर इन द सीरीज, अगर आपकी सीरीज जो है इनकरेक्ट है, कहीं पर आपको लगता है कि सीरीज में कोई इनकरेक्ट है, से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2 4 6 10, ठीक है ना, या मैं लिखूंगा 9, यहाँ पर लिखूंगा 10 12
14 फिर लिखूँगा, तो यहाँ पे आपको सीधे पता चलता है कि ये 9 इनकरेक्ट है, यहाँ पे होना चाहिए 8। लाइकवाइज फिगर्स के मामले में भी आपको कभी कभार ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। एंड नंबर 4 इज डिटेक्टिंग द रॉन्ग फिगर इन द सीरीज। आपको सीरीज में रॉन्ग फिगर को डिटेक्ट करना है। अब स्टार्ट करेंगे हमारा ये वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सीखेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन यानी सीरीज़ का है, इसमें हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। हम रोटेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी रोटेशन की बात आएगी तो रोटेशन में जो दो किस्मों की रोटेशन आती है, एक है क्लॉकवाइज रोटेशन एंड सेकंड वन इज जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपका बनता है। जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट करता है, अब यहाँ पर आप देखोगे क्लॉक का ये से फॉर एग्जांपल है सेकंड हैंड ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉक का ये मिनट हैंड ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉक का ये आवर हैंड ऐसे रोटेट करेगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन अब बन गई, ये वाली जो अब डायरेक्शन बन गई, ये वाली जो अब डायरेक्शन बन गई, ये वाली डायरेक्शन अब जो सारी बन गई, इसी को बोलते हैं हम इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी जैसे क्लॉक रोटेट करता है। एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखिए क्लॉक का आवर हैंड ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉक का मिनट हैंड ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉक का सेकंड हैंड ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन इस फिगर को अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर क्लॉक का जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, इसने उल्टा रोटेट किया है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो बना ऐसे डियर स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अपोजिट है क्लॉकवाइज रोटेशन के। अब सर हमें इस क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को करना क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक फिगर ऐसे ट्रायंगल बनाया, अब दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाया, तीसरा ट्रायंगल ऐसे बनाया। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज़रा मुझे बताइए इस ट्रायंगल ने कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया? सर पहले ऐसे था, अब ऐसे है, अब ऐसे है, मतलब ये रोटेट ऐसे हो रहा है। और इसी रोटेशन को का नाम तो पड़ा बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन। हाँ, कुछ बच्चे यूं कह सकते हैं कि सर अगर हम कहें इस क्लॉक ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया हुआ है, मान के चलो सर ऐसे है, तो क्लॉक ने ऐसे 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 रोटेट किया। अरे भाई हम पहले देखेंगे ना सबसे नज़दीक कौन सी रोटेशन है। सबसे नज़दीक रोटेशन तो क्लॉकवाइज रोटेशन ही है। पहले ऐसे था ट्रायंगल, फिर ऐसे बना ट्रायंगल, तो मतलब सबसे नज़दीक तो यही रोटेशन है, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। वैसे मैंने अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा डायरेक्शन सेंस पे, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे, अगर आप देखोगे से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बनाऊँगा कार्टेशियन प्लेन और मैं सारी डायरेक्शंस बनाऊँगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ऐसे ही समझाऊँगा। अगर आपने ईस्ट से नॉर्थ तक सफ़र तय करना हो तो ये बेटा बनेगा 90 डिग्री का सफ़र। क्लियर? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अगर आपने अब हाफ किया यहाँ तक तो ये बनेगा 45 डिग्री का सफ़र। मतलब ईस्ट से चले यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से आगे चले 90 डिग्री, लाइकवाइज यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से आगे चलेंगे तो आपका सफ़र तय होगा। अब अगर मैं इसको अब अगर हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा या एक क्लॉक बनाऊंगा और इस क्लॉक में इस सर्कल में मैं सारे एंगल्स को मेजर करूंगा। मान के चलते हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इस वाले पॉइंट से, तो ये बना मेरा 0 डिग्री। अब मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब इस वाले पॉइंट तक चला, तो ये मेरा होगा 45 डिग्री का सफ़र। और यहाँ से यहाँ 0 डिग्री से चला चला यहाँ तक, ये होगा 90 डिग्री का मेरा सफ़र। और 0 डिग्री से यहाँ तक चला, ये हुआ 135 डिग्री का सफ़र। 0 डिग्री से चला एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक, तो ये मेरा बना डियर स्टूडेंट्स 180 डिग्री का सफ़र। इसी तरीके से अगर आप देखोगे आगे आगे बढ़ोगे तो ये मेरा बनेगा 225 डिग्री का सफ़र, ये मेरा बनेगा 270 डिग्री का सफ़र, ये मेरा बनेगा 315 डिग्री का सफ़र। और जब मैं वापस इस 0 डिग्री पे पहुंचूंगा
तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा बनेगा 360 डिग्री का सफ़र। इन शॉर्ट आपने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, आप एंटी क्लॉकवाइज चले, वापस 0 डिग्री पे पहुंचे, तो आपका सफ़र जो तय हुआ दैट इज़ 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर आप इसी 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे क्लॉकवाइज और वापस पहुंचेंगे 0 डिग्री पे, तो आपका जो सफ़र तय होगा वो होगा 360 डिग्री। अब सर आप हमें ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर हम देखेंगे, क्यों इस चीज़ को ज़रूरी यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए आपके जो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट फिगर्स होंगे, से फॉर एग्जांपल यही ट्रायंगल एक फिगर होगा, इसी ट्रायंगल को रोटेट किया गया होगा डिफरेंट एंगल्स पे और आपको देखना होगा नेक्स्ट फिगर क्या बनेगी। अब जब आपको पता होगा कि इस एंगल को अगर रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। अगर इतना आपने समझा कि एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, आगे आप जरूर समझोगे कि एंगल्स जो है कितना एंगल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, कितने एंगल्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूंगा तो यहां पर ट्रायंगल जो है 45 डिग्रीज रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 45 डिग्री रोटेट तो ये वाली पोजीशन, 45 डिग्री रोटेट तो ये वाली पोजीशन। अब इसको और 45 रोटेट करिए तो ये वाला आपका आंसर यहां पर मिलेगा। इसीलिए अगर आप आगे क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे क्वेश्चंस की बुनियाद कहाँ से कहाँ पर होगी। आगे अगर आप देखोगे यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे स्क्वायर्स में, एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे स्क्वायर्स में। मान के चलेंगे ये आपका एक स्क्वायर यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हाँ सर ये स्क्वायर है। अगर आपने इस पोजीशन पर किसी चीज़ को रखा और इसको रोटेट करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वापस आप इसी पोजीशन पर पहुंचे, तो आपका कितना एंगल कवर होगा 360। बिल्कुल इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक सर 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक सर 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक सर 135 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक सर 180 डिग्री। लाइकवाइज सर यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको सारे एंगल्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट मैंने बोला यहाँ से चले यहाँ तक 180 डिग्री। अच्छा सर आगे क्या एंगल बनेंगे, जैसे मैंने बताया 225 डिग्री, और लाइकवाइज सर यहाँ पे कौन एंगल बनेगा 270 डिग्री, सर यहाँ पे 315 और यहाँ पे 380 डिग्री। यानी बनाना जैसे आपने सर्कल में देखा कि किस तरीके से आपने यहाँ से स्टार्ट करके 360 एंगल पाया, स्क्वायर में यहाँ से स्टार्ट करके आपने फिर से 360 डिग्री का एंगल ही पाया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को। अब आगे का कॉन्सेप्ट कुछ खास है नहीं, अब सीधे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए आपके एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, लिखा होगा कि इस क्वेश्चन में 5 फिगर्स है और इन फिगर का नाम है A B C D और E, और इन फिगर्स का नाम है प्रॉब्लम फिगर्स। और इसके बाद आपको 5 और फिगर्स दिए हुए होंगे जिन फिगर्स का नाम क्या है, जिन फिगर्स का नाम जो है आंसर फिगर्स। इन आंसर फिगर्स का नाम होगा 1 2 3 4 5 और यहीं से आपको आंसर चूज करना है डियर स्टूडेंट्स। यहीं से आपको जो है आंसर चूज करना है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखोगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप गौर से स्टडी करोगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप पहली फिगर देखोगे, इसको मैं अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पर एक इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर एक मल्टीप्लाई या क्रॉस दिया गया है और यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और नेक्स्ट फिगर में भी अगर आप देखोगे, नेक्स्ट फिगर में यही सारे दिए गए हैं, ठीक है, यही सारे दिए गए हैं, यही सारे दिए गए हैं, यही सारे नेक्स्ट फिगर में भी दिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे अभी आपका ये जो है, मान के चलते हैं ये जो आपका ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, ये मान के चलते पोजीशन नंबर 1 पे था, तो यहाँ पर ये कहाँ पे पहुँचा पोजीशन नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन नंबर 2 पे।
इसी तरीके से अगर आपने ट्रायंगल देखा यहाँ पे कहाँ था और नेक्स्ट में कहाँ पे पहुंचा, मान के चलते ये पोजीशन नंबर 3 है, ये पोजीशन नंबर 4 है, तो नेक्स्ट में ये पोजीशन नंबर 4 पे पहुंचा। इसी तरीके से अगर आपने देखा कि ये सारी जो है इनकी पोजीशंस चेंज हुई है, मतलब ये किसी सीक्वेंस में मूव हुए हैं, बस उसी सीक्वेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। अब जब हम लास्ट वाली टर्म को देखेंगे, लास्ट वाली फिगर ये है। अभी आपने देखा ये आपका कहाँ पे था, पोजीशन नंबर 1 पे, तो कहाँ पे चला गया, पोजीशन नंबर 2 पे। तो ट्रायंगल को जब आप यहाँ पे लोगे तो ट्रायंगल यहाँ पर है तो पोजीशन नंबर 2 पे चला जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे ट्रायंगल है, पोजीशन नंबर 4 पे चला गया। यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लाई है तो सीधे कहाँ पे चलेगा, पोजीशन नंबर 4 पे। इतना क्लियर आपका हुआ। इसके बाद आपका ये जो इक्वल था ये यहाँ पे था, ये कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया पोजीशन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन है तो कहाँ पे चलेगा, पोजीशन नंबर 5 पे चलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, आपका इक्वल टू भी आया, आपका क्रॉस यहाँ पे था और ये क्रॉस रिवर्स में तीसरी पोजीशन पर चला गया। तो यहाँ पे जो आपका नंबर था इक्वल टू है तो ये यहाँ पे चला गया। मुझे लगता है इतना ही एनफ है। बचा क्या, बचा आपका ये वाला स्क्वायर, तो यही आपका आंसर बना। तो ऑप्शन नंबर बी में आप सीधे सीधे देख सकते हो। तो यहाँ से हमें और एक कॉन्सेप्ट मिला, दैट इज प्लेस पोजीशन, यानी आपकी प्लेस पोजीशन, या यूं कह सकते हो एक पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या पोजीशन ऑफ ए डायग्राम, कि आपकी डायग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन क्या है। तो आपको सिंपली उन पोजीशंस को नोट डाउन अपने माइंड में करना है कि पोजीशंस कैसे चेंज हुई है। कि अगर आपने इनका नाम दिया 1 2 3 4 5 पोजीशन, से फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और ये बीच वाला 5, आपको देखना कैसे चेंज हो रही है। 1 2 की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, 2 4 की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, 4 3 की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो लाइकवाइज आपको इनको रैंडमली देखना है कि कौन सी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो कि कर्व्स, अगर आप पहली लाइन देखोगे इसको कर्व बनता है, फिर दूसरी लाइन को कर्व बनता है, फिर लाइकवाइज पहली को छोड़ के बाकी दो को कर्व बनता है, फिर पहली दो को छोड़ के बाकी दो में कर्व बनता है। तो यहाँ पे पहली 3 को छोड़ के फिर लास्ट 2 वाली में कर्व बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। गौर से आप इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। लाइकवाइज यहाँ पर अगर आप डियर स्टूडेंट्स देखोगे, यहाँ पर इस वाली क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या किया गया है। अगर आप इस फिगर को गौर से देखोगे, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर इस तरीके की लाइन्स है। अगर आप इनको काउंट करोगे तो मैं मान के चलता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4, या लाइन्स को अगर आप काउंट नहीं करोगे, लाइन्स को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पार्ट्स को काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर ट्रायंगल है, ये मान के चलते एक ट्रायंगल यहाँ पर है, तो इसमें कितने पार्ट्स बने, 1 2 3, क्लियर। अगर आप इस स्क्वायर को देखोगे 1 2 3 4, इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, मतलब हर जगह एक एक पार्ट इंक्रीज हो रहा है इनसाइड दी फिगर। तो लाइकवाइज अगर आप इस वाली को देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आगे आपको आइडेंटिफाई करना है वो वाली फिगर जिसमें 8 होंगे। अगर सीधे सीधे आप इस वाले में देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही इसका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन किसको आएगा। अभी तो मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप डायग्राम्स को रोटेट कर सकते हो, डायग्राम्स को रोटेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे ये मान के चलते एक पिन, ये मान के चलते एक पिन है, तो पिन को कैसे रोटेट किया गया है, पिन को किस वाली डायरेक्शन में रोटेट किया गया है। अगर अभी आपके पास ये पिन ऐसे थी, अब इस पिन को कहाँ पे लाया गया, यहाँ पे, मतलब ऐसे, तो पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। और एरो अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, मतलब एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब सर पिन तो रोटेट हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पिन रोटेट हो रही है। सो अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास पिन है ये रोटेट हो रही है ये रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन एट द रेट ऑफ 45 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो पिन हमारे पास है या एरो हमारे पास जो है, ये एरो रोटेट हो रहा है 90 डिग्री बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो आपके पास लास्ट वाली फिगर है, इसमें आपको करना क्या है, सिंपली मेरे पास ये है लास्ट वाली फिगर, ये है लास्ट वाली फिगर, इसमें मुझे जो है एरो जो है, इस एरो को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब मैं इस एरो को
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो ये 90 डिग्री ये एरो पहुँचेगा। यहाँ पे पढ़ाया हुआ है मैंने स्क्वायर्स में आपको किस तरीके से फिगर्स को रोटेट कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे जो आपके पास ये एक पिन है, मतलब दिस पिन, इस पिन को आपको रोटेट करना है 45 डिग्री लेकिन क्लॉकवाइज। जब मैं इस पिन को रोटेट करूँगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये जो मेरे पास पिन ये यहाँ पर बनेगी। तो मतलब ये हुआ, अब मेरी डायग्राम ये बनी। तो सीधे सीधे अगर आप देखोगे इट्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चंस के आंसर बताओगे। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस है प्लस है, ठीक है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, स्टार है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। तो इनकी पोजीशन चेंज हुई है। मान के चलेंगे ये पोजीशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप देखो इनकी पोजीशंस किस तरीके से चेंज हुई है। अगर इस माइनस को आप देखोगे ये कहाँ पर अब है, ये पोजीशन नंबर 2 पे चला गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये प्लस है ये पोजीशन नंबर और 1 पे चला गया। तो लाइकवाइज आप इसका आंसर बता सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास एक स्टार है, फिर और एक स्टार है, एक एक लाइन कम होती जा रही है। अरे भाई और एक लाइन कम कर लो, देखो आगे क्या बनेगा। लाइकवाइज ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके देंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन VLW में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें हमने स्टडी क्या किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कौन सी चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी, दैट इज़ सीरीज़ का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए डियर स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जो है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।